हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम जो है कक्षा 10 के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लास होने वाली है। तो इंग्लिश क्लास में किसकी बात करने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर का ये लेक्चर फर्स्ट है। कौन सा लेक्चर? फर्स्ट। तो लेक्चर फर्स्ट में हम शुरुआत से बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें आप लोगों को पहले अध्ययन करना होगा सब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस का। ठीक है, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ना होगा, फिर क्रम से सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ना होगा और सब्जेक्ट के पार्ट के बाद प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ना होगा। पार्ट का मतलब सभी लोग समझ रहे होंगे, पार्ट का मतलब भाग होता है हिंदी में। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें आपको पढ़ना है पार्ट ऑफ सेंटेंस। वैसे तो क्लास जो होने वाली है आज, वो कक्षा 10 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, परंतु ये कक्षा 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कक्षा 9 और 10 के छात्र इसको आराम से देख सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप दोनों के लिए, कक्षा 9 और 10 के लिए महत्वपूर्ण है क्लास, इसलिए जो है दोनों कक्षा के बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट में अंतर सीख सकते हैं। तो चलिए आइए बिना देरी किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या पढ़ना है? पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, ये पहले मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसे दो खंड करते हैं और लिखते हैं कि दो खंड कौन कौन से दो पार्ट। तो एक तरफ हो जाता है सब्जेक्ट, क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। एक तरफ हो जाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ठीक है, ये ए बना हुआ है, ये जो समझ में आए आप कमेंट करके आराम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में देखें तो उद्देश्य कहते हैं। वैसे हिंदी में लिखने कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है, पर मैं लिखे दे रहा हूँ उद्देश्य। और इसको क्या कहते हैं? विधेय। क्योंकि हमें जब लिखना होगा तो हमें केवल अंग्रेजी में ही लिख के बताना है, हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो एक पार्ट क्या बना? सब्जेक्ट, दूसरा बना प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के पार्ट देखते हैं, क्या देते हैं? सब्जेक्ट के पार्ट। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इनके हम सब्जेक्ट के पार्ट देखें, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट। तो दो पार्ट कौन कौन से होने वाले इसके? तो एक होता है क्वालिफायर, एक होता है हेडवर्ड। क्या होता है? एक होता है क्वालिफायर, एक होता है हेडवर्ड। हेडवर्ड कह दीजिए या मेन वर्ड भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? हेडवर्ड या मेन वर्ड, दोनों इसी को बोलते हैं। आप मेन वर्ड भी कह सकते हैं, मेन वर्ड जी। आप हेडवर्ड लिखिए या मेन वर्ड लिखिए, ठीक है, अथवा करके। तो इसमें कोई एक लिख लीजिए। हमने हेडवर्ड लिखा है तो हेडवर्ड पे लिख दीजिए। ठीक, अब इसमें देखते हैं क्वालिफायर को। तो क्वालिफायर को जो है, इसको हम तीन खंड में बांट सकते हैं। कितने खंड में? तीन खंड में। और तीन खंड कौन कौन से हैं? सॉरी, देखते हैं सब्जेक्ट के तीन खंड कौन कौन से होते हैं। इसका बन जाएगा डिटरमाइनर। क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, इसको हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और तीसरे क्या लिख सकते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या लिख सकते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा क्या है? छोटा ज़्यादा है क्या? चलिए एडजेक्टिव फ्रेज, PHRASE, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, तो तीन खंड में हम
क्वालिफायर को बांट सकते हैं। किसको बांट सकते हैं? क्वालिफायर को। और हम इसमें जो है लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई हम एग्जाम्पल दें, प्रेडिकेट की बात बाद में करेंगे, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट की बात बाद में करेंगे, सबसे हम सब्जेक्ट के पार्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम इसको जो है एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर करते चलेंगे। जैसे हम बोलते हैं कोई एग्जाम्पल में देखते हैं, आगे देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे हम कोई चीज़ लिख दें, जैसे कहते हैं राम इज ए बॉय, तो इसमें आपका जो है सब्जेक्ट है वो राम है, बाकी शेष सहायक क्रिया से लेकर के यहाँ तक का पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं? प्रेडिकेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्रेडिकेट। तो समझ में आए, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा और राम जो लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक। अब ये सब्जेक्ट समझ गए आप। अभी आपको समझना है क्या क्वालिफायर और हेड वर्ड। तो जब कर्ता के दो खंड हों, कम से कम कितने हों? जब हमारे सब्जेक्ट के दो भाग हों कम से कम, तो वहाँ पर हमारा एक क्वालिफायर कहलाएगा और दूसरा हेड वर्ड कहलाएगा। और यदि कर्ता के तीन भाग हैं तो एक हमारा डिटरमाइनर, एक क्वालिफायर और एक हेड वर्ड होगा। तो कैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के क्लियर रहते हैं, तो इसको मैं मिटा दूँ। चलिए अब देखते हैं, प्रेडिकेट के पार्ट में लिखना नहीं है, हम केवल बात करें सब्जेक्ट पार्ट की, ठीक है ना। हमने अलग से नहीं लिखा सब्जेक्ट को, नहीं हमें अलग से लिख के बात करनी चाहिए। पहले मुख्य रूप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको लिख लेना है, फिर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आपको लिखना होगा इसको हटा करके, ठीक है। मैंने नहीं किया पर आप लोगों को अलग से बनाना होगा। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट लिखना है, फिर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को ऐसे बांट देना है, ठीक है। और पहले जब आप सारणी बनाएंगे तो पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखेंगे, इधर सब्जेक्ट इधर प्रेडिकेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट एक बार फिर से लिखेंगे और लिखेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो उसमें पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे, इसके बाद प्रेडिकेट का अध्ययन करेंगे। कहने मतलब हम इसको अगर हटा दें तो हम इसको जो है फिर से सब्जेक्ट अलग से लिखें और नए तरीके से बनाएं, ठीक। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे। अब चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं और बात करते हैं हम कर्ता के यानी सब्जेक्ट के पार्ट की, ठीक है ना। चलिए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं। चलिए जैसे लिखते हैं ए बॉय रन्स, क्या लिखते हैं? जैसे ए बॉय रन्स, हम ये सेंटेंस लिख दिया। अब यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट इतना आपको दिख रहा होगा, ये आपको प्रेडिकेट दिख रहा है, तो इसको हम सब्जेक्ट कर देते हैं, इसको प्रेडिकेट कर देते हैं पी से। तो इस सब्जेक्ट में देखें तब भी दो पार्ट आ रहे हैं, तो एक को हम क्या कह देंगे? इसको हम क्वालिफायर कह देंगे, इसको हेडवर्ड कह देंगे। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? भाई अगर हम सब्जेक्ट के पार्ट की बात करें यानी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट के यहाँ दो भाग दिख रहे हैं, एक तो हो गया हमारा क्वालिफायर और दूसरा हो गया हेडवर्ड, ठीक है। ये जो आर्टिकल के रूप में आर्टिकल है हमारे एक प्रकार का, यह तो क्वालिफायर रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। और ये हमारा जो है मेन वर्ड है और ये आपकी वर्ब है, तो वर्ब हमने प्रेडिकेट नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। और देख लीजिए जैसे कहते हैं ए ब्लैक कैट रन्स, ए ब्लैक कैट रन्स, ए ब्लैक कैट रन्स हमने लिख दिया। अब इधर कर्ता कितना है? ये तो आपका है सब्जेक्ट कैट का, और ये रन्स क्या है? ये है प्रेडिकेट। अब आप कहोगे कि सर जी ये बढ़ता ही चला जा रहा है सब्जेक्ट, तो हाँ ये बढ़ रहा है, पर अब इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ तीन खंड आपको दिख रहे होंगे, ए ब्लैक और कैट। कॉमन है लगाना, मैंने सिर्फ बताया आपको कि यहाँ से अलग है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये आपका डिटरमाइनर है, ये आपका एडजेक्टिव भी है, अगर हम चाहें तो क्वालिफायर भी कह सकते हैं, और ये हमारा हेड वर्ड है या मेन वर्ड है, और ये हमारा प्रेडिकेट है। तो सबके समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये हमारा क्या है? इसको हम डिटरमाइनर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिटरमाइनर। ये हमारा क्या क्वालिफायर है और ये हमारा हेड वर्ड है और ये हमारा प्रेडिकेट है। आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं या हम इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ब्लैक लिखा हुआ है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक। तो अब ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चर्चा करेंगे आगे चल के प्रेडिकेट की, तो इसको सब लोग जो है इसकी नोट्स बनाते चलेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बहुत ही सरलता से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये क्लास जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ,
तो कोई लापरवाही बच्चा नहीं करेगा, इसको सब लोग अच्छे से नोट करेंगे और सीखेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के। सब्जेक्ट की बात हमने कर ली है, प्रेडिकेट की बात करेंगे, इसके बाद अपने क्रम में आगे बढ़ेंगे। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, तो चलिए प्रेडिकेट के पार्ट देखते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से क्या आती हैं, एक तो वर्ब आ जाती है, क्या आ जाती है, वर्ब आ जाती है। एक क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट। तीसरा जो है वो क्या होता है, इसमें आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ये जो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के जो पार्ट हैं, भाग हैं, वो तीन प्रकार से मुख्य रूप से बनते हैं। एक हमारा बन जाता है वर्ब के रूप में, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, तीसरा कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, ये तीन पार्ट होते हैं किसके, प्रेडिकेट के मुख्य रूप से। फिर हम यहाँ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। एक हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैं कुछ मॉडल बता दूं, जैसे मी, हिम, हर, देम। ठीक है, मी, हिम, हर, देम आदि सभी क्या हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ आ सकती है, पुस्तक है, टेबल है ना, चेयर है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब वर्ब सभी लोग जानते ही हैं, वर्ब क्या होती है, वर्ब हमारी क्रिया होती है। ठीक है, वर्ब भी दो प्रकार की होती है आपकी, एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और एक आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाओं को भी याद रखिएगा। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये आपके वाक्य के पूरक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, पूरक के रूप में। ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं कि हिंदी में कारण कहते हैं, क्या कहते हैं, कारण कहते हैं इसको पूरक कहते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस को पूरा करने में काम आता है और ये हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल के तहत इनको भी देखेंगे। अब हम एग्जाम्पल कराएंगे और इनको एक एक करके देखेंगे। ठीक, चलिए देखने का एग्जाम्पल एक बार। जैसे लिखते हैं, राम टेल्स अस ए नाइस स्टोरी। ये लिख दिया, राम टेल्स अस ए नाइस स्टोरी, मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। अब आप इसको जो है एक बार देख लीजिए गौर से, फिर देखते हैं इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो ये तो आराम से सब लोगों ने पहचान लिया बड़े जल्दी से कि राम जो है क्या है, सब्जेक्ट है। अशेष यहाँ से पूरा सेंटेंस क्या है, प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में देखिए ये जो आई हुई है आपकी क्या है, वर्ब है, सभी लोग समझ पा रहे हैं, है ना। और हाँ, यहाँ आप नहीं लिखे थे ना, हम आप लोग लिखे ये। तो यहाँ पे जो अस आया है ये ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ए नाइस स्टोरी, नाइस आपका क्या है, ये तो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव रूप में कार्य कर रहा है। और स्टोरी ये कहानी, तो हम इसको एडजेक्टिव दर्शा सकते हैं, क्या है, एडजेक्टिव रूप में है
यहाँ इसको पूरे कॉम्प्लीमेंट ही बोल सकते हैं यहाँ से, ए नाइस स्टोरी को, है ना। ए नाइस स्टोरी को हम कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, पर हम इसको जो है ए स्टोरी जो है ये हमारी क्या है, नाइस टेल्स अस ए नाइस स्टोरी। तो नाइस हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के रूप में, स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। आप इसको एडजेक्टिव ना भी दिखाएंगे तो भी आराम से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में इतना बन जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजदीक लिख लीजिए इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। जैसे कहते हैं अशोक वाज ए किंग, अशोक वाज ए किंग, ठीक है। अशोक वाज ए किंग, समझ में तो आ रहा है ना सब। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। अशोक क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है कि नहीं है, इसको आराम से लिख सकते हैं। वाज क्या है, ये वर्ब है कि नहीं है, और ए किंग क्या है बताइए। या इसको हम ए किंग को क्या कह सकते हैं, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कार्य कर रहा है, जिसको कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सब कुछ समझ में आ रहा है। ये हमारे प्रेडिकेट के पार्ट हैं। चलिए आप लोग जो है अपनी पुस्तक से इसकी एक्सरसाइज करते रहिएगा, और मैं रूल इसी तरह पढ़ाता रहूँगा, इसकी नोट्स आप बनाते चलेंगे, ठीक है। सबके पास पुस्तकें होंगी, तो आप लोग जो है काम चोरी न कीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स जो है ला सकें बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। कहो तो मैं एग्जाम्पल भी दे दूँ, होमवर्क भी दे दूँ आप लोगों के लिए कुछ, और कल की क्लास में उसको जो है हम चेक करेंगे, या आप लोग जो है कमेंट में उसके जो है उत्तर लिख कर भेजेंगे। मैं छोटे छोटे ही दूंगा, बहुत बड़े नहीं दूंगा, आप आराम से उसके आंसर जो है करके भेज सकते हैं। चलिए ये होमवर्क होगा आपका, ठीक है ना। SW, तो चलिए SW सब लोग लिख लीजिए, और इसको कमेंट में लिख कर भेजने का प्रयास कीजिएगा। नंबर 1 है, मैं कम से कम 3 दे रहा हूँ। माई फादर, या ATHER है लिखा हो, या है ये, ठीक है ना। माई फादर, क्या लिखा है, माई फादर रोट मी ए लेटर, रोट मी ए लेटर, इसको बनाइए। नंबर 2 है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। आई सा ए स्नेक, आई सा ए स्नेक, नंबर 3 लिख लीजिए। इनके आप जो है कमेंट्स में उत्तर दे सकते हैं, और मैं चेक भी करूंगा, देखता हूं कितने बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं। चलिए लिख लीजिए। और ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। चलिए ये है आपका होमवर्क, इसको सब लोग नोट कर लीजिए और कमेंट में उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए।